आज की कड़ी में हम आदिवासी स्वाधीनता सेनानी तिलंगा खड़िया को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1806 को वर्तमान झारखंड में गुमला जिले में हुआ था। तिलंगा को क्रांतिकारी विचारों और समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1850 से 1860 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में अत्याचार और आदिवासियों को भूमि से बेदखल करने के विरोध में अंग्रेजों से लोहा लिया। छोटा नागपुर क्षेत्र सदियों से पारंपरिक शासन प्रणाली पढ़ा का पालन करता रहा है। ये लोग प्रायः किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त थे, लेकिन 1850 के दशक के दौरान ब्रिटिश शासन में लागू किए गए नियमों के कारण पढ़ा व्यवस्था बाधित हो गई। आदिवासियों को अपनी उस जमीन पर राजस्व यानी माल गुजारी का भुगतान करने को विवश किया गया, जिस जमीन पर वे सदियों से खेती करते आ रहे थे। तेलंगाना ने लोगों को जागरूक कर एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने कई गांवों में ज्यूरी पंचायतें बनाई, जो ब्रिटिश शासन के समानांतर स्वशासन करने लगी। तेलंगाना ने करीब 1,500 लोगों की सेना बनाई, जिन्होंने लड़ाई की छापामार शैली अपनाई। वे अंग्रेजों, उनके बिचौलियों और ब्रिटिश शासन के प्रत्येक ठिकाने पर हमले करने लगे। अंग्रेज इस विद्रोह को किसी भी कीमत पर कुचलना चाहते थे। लेकिन तेलंगा खड़िया अत्यधिक सतर्क रहते थे और जंगलों में रहते हुए सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन एक बार जब तेलंगा ग्राम ज्यूरी पंचायत की बैठक में व्यस्त थे, तो जमींदार के एजेंट ने ये सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी और अंग्रेजों ने तेलंगा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लोहरदग्गा जेल भेजा गया। इसके बाद तेलंगा को कलकत्ता जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 18 वर्ष की सजा काटी। रिहा होने के बाद तेलंगा ने अंग्रेजों से फिर युद्ध छेड़ दिया। उनकी गतिविधियों की सूचना अंग्रेजों तक पहुंची और उन्होंने तेलंगा को खत्म करने की साजिश रची। 23 अप्रैल 1880 को जब तेलंगा खड़िया पूजा कर रहे थे, तो ब्रिटिश एजेंट बोधन सिंह ने उन्हें गोली मार दी। अंग्रेजों से छिपकर तेलंगा के अनुयायियों ने उनके पार्थिव शरीर को गुमला जिले के सोसो नीम टोली गांव में दफनाया। उनके समाधि स्थल को तेलंगा टोपा तांड के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को छोटा नागपुर क्षेत्र के लोग पवित्र स्थल मानते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को लोग उनके बलिदान का स्मरण करते हैं और गुमला जिले के ढिढौली गांव में सप्ताह भर का शहीद तेलंगा मेला आयोजित किया जाता है। तेलंगा अपने साहस, त्याग और शहादत से लोगों को प्रेरित करते हैं। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मणिलाल पटेल को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1922 को गुजरात में पाटन जिले में हुआ था। कॉलेज के दिनों में मणिलाल अपने मित्रों के साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। 18 अगस्त 1942 को सत्याग्रह के बाद मणिलाल ट्रेन में बैठने के लिए आदर्श रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी उनकी तरफ आ रहे हैं। वे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी। घायल मणिलाल का निधन हो गया। अमर शहीद मणिलाल को शत शत नमन।